जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूं जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्र समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा, मैं जब रास्ते से भटका था। पहली बारिश भेजने वाले, पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। FM 103 के बराह लाहौर के स्टूडियो से तमाम तर मोहब्बतों, चाहतों और बड़े मान के साथ प्रोग्राम चलो बेख्वाब हो जाएं लेकर आपका मेजबान, आपका मान। जी हाँ, मान मनसब हाजिर है, आदाब कबूल कीजिए। यहाँ से वहां तक और वहां से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, उम्मीद करता हूं कि सभी सुनने वाले मेरे सच्चे साहब की पनाह में होंगे। कहिए साहब, अपना ख्याल तो रखते हैं ना आप? ठीक तो है ना? अच्छी बात है, अपना ख्याल रखा कीजिए बस। शब के 2 तकरीबन 17 मिनट हो रहे हैं। प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ रहता है ठीक सुबह के 4 बजे तक। तो आइए साथियों, शब के इस आखिरी पहर आप, हम और तुम चलो बेख्वाब हो जाएं। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है चलो बेख्वाब हो जाएं। और आप तो जानते हैं कि बेख्वाबी आंखों में तब उतरती है जब जज्बात लफ्जों में ढलकर शायरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में होती हैं कुछ गजलें, कुछ नज़में, कुछ गीत और मेरी बेरब्त अधूरी उलझी हुई सी बातें। अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बाज़ औक़ात किसी भी ताल्लुक में जब पास होते हुए, करीब होते हुए दूरियां पैदा होने लगती हैं, जब आप एक दूसरे के साथ चलते चलते थक जाते हैं, उकताहट महसूस करने लगते हैं, तो कुछ पल के लिए कहते हैं कि सच में दूर हो जाना बेहतर होता है। फिर अगर वो साथ पायदार होगा तो दोबारा जुड़ जाएगा, और अगर नहीं तो फिर आप जानते हैं साहब। इसी तरह बाज़ औक़ात किसी भी चीज में वक्फा जरूरी है। जिंदगी के किसी भी काम में अगर वक्फा नहीं आएगा तो आपको थका देगा, आप थक जाएंगे। एक ही अमल को दोहरा दोहरा कर इंसान की फितरत है वो उकता जाता है। तो कुछ फासला, कुछ वक्फा जरूरी होता है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि लातदाद गैर हाजिरियों की तलाफी कर सकूं, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या करूं साहब, जिंदगी है और जिंदगी तो थका ही देती है चलने वालों को। शदीद गर्म हफ्ज़दा मौसम है, ऐसे जैसे कोई दिल में
ऐसी याद है जो ना आंखों से बह पा रही है, ऐसे लफ्ज हैं जो ज़बां पर आ नहीं पा रहे, ऐसे गिले हैं, ऐसे शिकवे हैं जो अपना आप बता नहीं पा रहे। कहने वाले कहते हैं, आगाज करते हैं प्रोग्राम का, और इस नज्म के साथ आगाज करूंगा कि आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ। सुन रहे हैं ना आप? अपने होने का एहसास दिलाइएगा। बहुत अरसे से मैं लापता हूं, मुझे मेरे होने की खबर दीजिएगा, ठीक है ना? आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। याद है हम तुझे दिल मानते थे, अपने सीने में मचलता हुआ सिद्दी बच्चा। तेरे हर नाज को उंगली से पकड़कर अक्सर नित नए ख्वाब के बाजार में ले आते थे। तेरे हर नखरे की फरमाइश पर एक जीवन की तमन्नाओं की बिनाई से हम देखते, थकते ही ना थे। सोचते थे एक छोटा सा नया घर, नया माहौल, मोहब्बत की फिजा, हम दोनों। और किसी बात पे तकियों से लड़ाई अपनी, फिर लड़ाई में कभी हंसते हंसते रो पड़ना और कभी रोते हुए हंस पड़ना, और थक हार के गिर पड़ने का मासूम खुशी बख्श ख्याल। याद है हम तुझे सुख जानते थे, रात हंस पड़ती थी बेसाख्ता दर्शन से तेरे, दिन तेरी दूरी से रो पड़ता था। याद है हम तुझे जान कहते थे, तेरी खामोशी से हम मर जाते, तेरी आवाज से जी उठते थे। तुझको छू लेने से एक जिंदगी आ जाती थी शरियानों में, थाम लेने से कोई शहर सा बस जाता था वीरानों में। याद है हम तुझे मिलने के लिए वक्त से पहले पहुंच जाते थे, और मुलाकात के बाद हम बहुत देर से घर आते तो कहते कि हमें कुछ ना कहो, हमें कुछ ना कहो। हम बहुत दूर से घर आए हैं, इस कदर दूर से आए हैं कि शायद ही कोई आ पाए। याद है हम तुझे भगवान समझते थे, मगर कुफर से डर जाते थे। तेरे छिन जाने का डर ठीक से रखता था मुसलमान हमें। आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, तेरे भूले हुए रस्तों पे लिए फिरता है ईमान हमें, और कहता है कि पहचान हमें। याद है हम तुझे ईमान कहा करते थे। आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी जो तुझे देखे हुए बहलाए हुए। रोने वालों से कहो से
कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम। चलो बेख्वाब हो जाएं, आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के बराह रास्त लाहौर स्टूडियो से। मुझे मान मनसब कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में कोई मौजू नहीं होता, आप कुछ भी कह सकते हैं। शब के इस पहर आपके मन में जो भी बात आती है, अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तरीका भी आसान है। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, facebook.com/MANMUNSABOFFICIAL। यहाँ पर आप अपने पैगामात छोड़ सकते हैं और हमारा फेसबुक पे पेज है मस्त एफएम 103, वहाँ पे भी आप अपना पैगाम छोड़ सकते हैं। must103.com हमारी वेबसाइट है और हमारी ऐप है मस्त एफएम 103। इसके जरिए इंटरनेट पे आप हमें सुन सकते हैं। काफी अरसा बीत जाता है दूरी में तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। और आज जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था तो सोच रहा था कि ढेर बातें हैं, कैसे इतने थोड़े से वक्त में आपसे कर पाऊंगा। खैर, ये बात मैं पिछले 16-17 सालों से सोच रहा हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने अभी आपसे करनी है। न जाने वो बातें क्यों कर नहीं पाता, वो बातें जो मेरे मन की बात है। ये जो मैं बातें करता हूँ ये आपके मन की बात करता हूँ, अपने मन की बात मैंने कभी आपको सुनाई ही नहीं है। अगर मैं अपने मन की बातें लेकर बैठूंगा तो आप कहेंगे कि पागल है, मजनू है, दीवाना है, कैसी बातें करता। मन की बातों पे तो पत्थर बरसा करते हैं साहब, पत्थर खाने पड़ते हैं। क्या ख्याल आपका, ठीक कह रहा हूं? मोती नहीं हूं, रेत का जर्रा तो मैं भी हूं। सुनिएगा, मोती नहीं हूं, रेत का जर्रा तो मैं भी हूं। दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूं। ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश तो है। ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है। हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूं। मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है। मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, वरना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूं। बड़ा सच्चा शेर है साहब। उसकी तो सोच दुनिया में जिसका कोई नहीं। उसकी तो सोच दुनिया में जिसका कोई नहीं। तू किस लिए उदास है, तेरा तो मैं भी हूं। एक एक करके डूबते तारे सुझा गए। एक एक करके डूबते तारे सुझा गए। मुझको भी डूबना है,
सितारा तो मैं भी हूं। एक आईने में देख के आया है ये ख्याल, मैं क्यों ना उससे कह दूं कि तुझसा तो मैं भी हूं। ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूं। उसकी तो सोच दुनिया में जिसका कोई नहीं, तू किस लिए उदास है, तेरा तो मैं भी हूं। मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, वरना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूं। सावन की भी
ख्वाब हो जाए मस्त एफएम 103 के बराह रास्त लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं अपने मेजबान मान मनसब को। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, यहाँ मैसेज छोड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसी बातें करने को जी चाहता है जो थोड़ी सी उलझी हुई हो। सुलझी बातें तो हम न जाने दिन में लोगों से कितनी बार करते हैं, बहुत समझदार बनकर। आप देखेंगे हर इंसान दूसरे को अपनी समझदारी दिखाते हुए ऐसी ऐसी बात करता नजर आएगा कि क्या कहने सा। कुछ लोग ऐसी समझदारी की बातें करते हैं जिनके मफहूम उन्हें भी मालूम नहीं होते। खैर, बातें करने के लिए होती हैं। बातें हर कोई हर किसी से हर जगह पर आपको करता दिखेगा। बातें करना बड़ा आसान होता है साहब, लेकिन बातों को निभाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं तो वैसे भी इस प्रोग्राम में बेरब्त बातें करता हूँ। बातों का रुख, या फिर आप कह सकते हैं सोच या याद या दिल का रुख जिस तरफ को मुड़ता है मैं भी उस तरफ को मुड़ जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों अधूरी बातों को पसंद करता हूँ। अधूरी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। अधूरी बातों के बायस बहुत से मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। जब आप आदी हो जाएं अधूरी बात करने के, तो जो आपके साथ मुंसलिक लोग होते हैं उनको अगर समझ ना आ पाए आपकी अधूरी बातों की, तो जिंदगी उलझ सकती है। अपनी तरफ से आप मुकम्मल बात करते हैं, उस अधूरी बातों में ही असल में मुकम्मल बातें छुपी होती हैं। कुछ लोगों को तफसील पसंद नहीं होती, वो अधूरी मुख्तसर से बात करते हैं। लेकिन दूसरों को अगर समझ ना आ पाए, वो आपसे खुलकर बात करना चाहें, वो चाहें कि आप खुलकर मुकम्मल बात करें। अब मुकम्मल बातें जो हैं वो बहुत तफसील से भी कर अधूरी रहती हैं, और अधूरी बात अक्सर मुकम्मल होती है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि बाज़ औक़ात इस तरह की बातें जहां उलझाती हैं वहीं पर बहुत कुछ सुलझा भी देती हैं। कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है साहब, लेकिन कुछ आंखें ऐसी होती हैं जहां खुश्क साली डेरा ठाल देती है। वहां पे बरसों बारिश नहीं होती, चाहकर भी बारिश नहीं होती। अब ऐसी आंखें क्या करें जिन आंखों में खुश्क साली हो, वो अपना मन कैसे हल्का कर सकते हैं? जो चीख कर रोना चाहें लेकिन फिर भी रो ना पाए, वो क्या करें साहब? अरे कुछ तो बताया कीजिए, आप भी तो रोने लगते हैं, है ना? खैर, मेरी एक लिसनर हैं जवेरिया अहमद, और अच्छी शायरा हैं। अपनी एक नज़्म इन्होंने भेजी है, मैं शामिल कर रहा हूँ। कहती है, मैंने एक नाबीना से मोहब्बत की, मैंने एक नाबीना से मोहब्बत की और उसे अपनी आंखों का तोहफा दिया। उसने उनसे दुनिया देखी जिन आंखों से मैं उसे देखती थी। मैंने एक बहरे को अपने दुख सुनाए, मैंने एक बहरे को अपने दुख सुनाने के लिए इशारों की ज़बान सीखी। उसने मुझसे झूठ बोला कि उसे मेरी बात समझ आती है, उसे सिर्फ अपने मतलब की बात समझ आती थी। मैंने एक साए से मोहब्बत की जो मेरे वजूद को निगल गया। मैंने एक ख्याल की परवरिश की जिसने मेरे
जिसने मेरी परवरिश को मुतनाज़े किया। मैंने एक तोता पाला, अपने मुंह से चूरी खिलाई, मोहब्बत की ज़बान सिखाई, उसे आजाद रखा। एक दिन उसने सोने का पिंजरा मुंतखब कर लिया, मैं दीवारों में कैद हो गई, मैं दीवारों में कैद हो गई। अलीज़े राजपूत आप सुन रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और सजील बहुत प्यारा, बहुत अपना, हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज हैं, इस वक्त रात के इस पहर इंचार्ज हैं प्रोडक्शन में। इनके तवस्सुत से आपकी मेरी आवाज़ पहुंच रही है। सभी जितने भी कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद हमारे प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, सबको बहुत बहुत सबका शुक्रिया। ये गीत जो है अलीज़े राजपूत आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, सजील की तरफ से। उसे भूल जा, कहाँ के रुकने थे रास्ते। मालूम चाहता हूँ गीत नहीं गजल है। था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने थे रास्ते। किसी और छत पे बरस
नजर मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। हवा कह गई मेरे कान में, हवा कह गई मेरे कान में। मेरे साथ आ उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। कहाँ आके रुक ले तेरा रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। अरे साहब उसे भूल जा। साथ आपके पैगामात शामिल करता हूँ। गुड़िया मासूम हमारे साथ हैं, ऐना बेला हमें सुन रही हैं। जी हाँ, कभी अफसाना सुनाया करता था लेकिन इस प्रोग्राम में नहीं, कभी ज़रूर शामिल करूँगा, लेकिन जुमे की शब 12 बजे या फिर जुमे रात की शब 12 बजे वाले प्रोग्राम में। सईद अहमद अवान हमारे साथ हैं, कराची से मुझे सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सईद अहमद कहते हैं कि जिंदगी अगर मायूस हो जाए और सब साथ छोड़ जाएं तो क्या करें। इस पे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है। ये तो बस वक्ती और फर्जी सहारे हैं जिन पे हम मान कर बैठते हैं। मान खुद पे करना चाहिए साहब। आखिर तक जो आपके साथ रहेगा वो आपका अपना आप है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सबसे पहले आप हूं। अरहमा कराची से सुन रही हैं, मोहसिन राना यूएसए से बहुत शुक्रिया कहते हैं, मेरे नाम भी कुछ कर दें, अभी आपके नाम भी कुछ करते हैं। जमाल अहमद कराची से साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका, जीते रहिए, खुश रहिए। आपके साथ जीनत अवैस मुझे सुन रही हैं। समिया शेख साथ हैं, कहते हैं जी हम आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं। दिल की बात आसानी से नहीं हो पाती साहब, वक्त लगता है। कभी तो वो वक्त भी आएगा जब मैं अपने मन की बात आपसे कह सकूंगा। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं। मन की बातें कहनी मुश्किल होती हैं, सदियां बीत जाती हैं। मन की बात इंसान किसी से कह नहीं पाता, किसी से कर नहीं पाता। बज़ाहिर हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो लगता है कि मन की हैं, जो लगता है, लेकिन वो जो एक सच की बात है, सच्चाई की बात है, वो जो एक सच है, वो कहीं ना कहीं अपने मन में हर कोई छुपाए फिरता है, वो किसी से नहीं कहता। कुछ लोग कहते हैं कि हम हमेशा सच बोलते हैं, हम हर बात बता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी कोई एक ऐसी बात छुपाई होती है जो उनके सच्चे दिल की बात होती है। क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूँ? अभी किसी ने मुझसे कहा है कि यकतरफा मोहब्बत पे बात करूं, मैं अभी इस पे भी बात करूंगा।
वसीम जाफरी और समिया मुझे सुन रहे हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इससे पहले कि मुझे वक्त अलहदा रखते, मेरे होंठों पे मेरे नाम का बोसा रखते। हल्क से अब तो उतरता नहीं अश्कों का नमक, अब किसी और की गर्दन पे ये दुनिया रखते। रोशनी अपनी शुबाहत ही भुला दे ना कहीं, अपने सूरज के सरहाने मेरा साया रखते। तू कहां लेके फिरेगी मेरी तकदीर का बोझ, तू कहां लेके फिरेगी मेरी तकदीर का बोझ, मेरी पलकों पे शबे हिज्र ये तारा रखते। मुझसे ले ले मेरे किस्तों पे खरीदे हुए दिन। अरे साहब, मुझसे ले ले मेरे किस्तों पे खरीदे हुए दिन, मेरे लम्हे में मेरा सारा जमाना रखते। हम जो चलते हैं तो खुद बनता चला जाता है, लाख मट्टी में छुपाकर कोई रास्ता रखते। हमको आजादी मिली भी तो कुछ ऐसे नासिक, जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रखते। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, यहाँ आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा, अभी वक्त बाकी है, आपका और मेरा साथ बाकी है। मुझे मान मनसब कहते हैं, मस्त FM 103 लाहौर स्टूडियो। प्रोग्राम है चलो बेख्वाब हो जाएं। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर। हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। कदमां च तेरे असी तलियां बिछाइए ने, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए ने, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए। उसने निगाह से किया सलाम है, उसने निगाह से किया सलाम है। दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है। तंग आया ये समा होश है लापता, तेरा दीदार कर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर।
बेख्वाब हो जाएं, आप सुन रहे हैं और मुझे मान मनसब कहते हैं। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ, गुफ्तगू भी आगे बढ़ती जा रही है। ये हफ्सदा रात जो दिल में उदासी लिए न जाने क्या कहना चाहती है, न जाने क्या सुनाना चाहती है। खैर, अभी मैंने कहा था कि यकतरफा मोहब्बत पे बात करेंगे, लेकिन इस पे क्या बात करूं। मेरी नजर में मोहब्बत मोहब्बत होती है, वो यकतरफा हो या दो तरफा, मोहब्बत मोहब्बत होती है साहब। बाकी बात उसकी शिद्दत और सदाकत की है। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक दिल में आग भड़के और उसकी तपिश दूसरे दिल तक ना पहुंच पाए, है ना। तपिश पहुंचती जरूर है साहब। बाज़-औक़ात तो मुंह से कहना भी जरूरी नहीं होता, और मोहब्बत तो सिर्फ देन है, देने का, बांटने का नाम है। मसला तब होता है जब हासिल कर लेने की ख्वाहिश इंसान को परेशान करती है। मसला तब होता है जब आप हासिल कर लेना चाहते हैं, जब आप पा लेना चाहते हैं। मोहब्बत के बदले मोहब्बत जब आप मांगने लगते हैं तो मसले पैदा होते हैं। मोहब्बत कुछ हासिल करने या इसका बदल लेने का नाम नहीं है। और अगर आपको लगे कि तपिश इतनी शदीद नहीं है और धुआं ज्यादा है, और अगर आपको लगे कि तपिश से आप भी चलने लगे हैं और दूसरे तक इस तपिश की कोई रसाई नहीं है, उस तक पहुंच नहीं पाई, तो फिर वक्त पर फैसला कर लेना चाहिए, रास्ता बदल लेना चाहिए, या फिर बता देना चाहिए। ये जो वक्त होता है ना साहब, ये जिंदगी में एक बार मौका देता है। चला जाए तो कभी लौट कर पलट कर नहीं आता, फिर चाहे लाख सदाएं दो, जाने वाले भी कहां लौटते हैं। जिनको हुक्म सफर हो जाए वो नहीं ठहरा करते। उनको रोकने का फायदा भी नहीं होता। जिन्होंने रखते सफर बांध लिया होता है, उनको रोक कर आप करेंगे भी तो क्या करेंगे। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं? बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता के जाओ। बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता के जाओ कि कितनी शामें उदास आंखों में काटनी है, कि कितनी सुबह अकेलेपन में गुजारनी है। बता के जाओ कि कितने सूरज अजाब रस्तों को देखना है, कि कितने महताब सर्द रातों की वुस्सतों से निकालने हैं। बता के जाओ कि चांद रातों में वक्त कैसे गुजारना है, खामोश लम्हों में तुझको कितना पुकारना है। बता के जाओ कि कितने लम्हे शुमार करने हैं हिजरतों के, कि कितने मौसम एक एक करके जुदाइयों में गुजारने हैं। बता के जाओ कि पंछियों ने अकेलेपन का सबब जो पूछा तो क्या कहूंगा। किसी ने रास्ते में रोककर मुझसे अब जो पूछा कि पिछले मौसम में साए साए जो अजनबी था कहाँ गया है, तो क्या कहूंगा। बता के जाओ मैं किससे तेरा गिला करूंगा, बिछड़ के तुझसे हबीब किससे मिला करूंगा।
बता के जाओ कि आंख बरसी तो कौन मोती चुना करेगा, उदास लम्हों में दिल की धड़कन सुना करेगा। बता के जाओ कि मौसमों को प्याम देने हैं या नहीं है, फलक को तारों को जुगनुओं को सलाम देने हैं या नहीं है। बता के जाओ कि किस पे है एतबार करना, तो किसकी बातों पे बेनियाजी के सिलसिले इख्तियार करना। बता के जाओ कि अब रवैयों की चाल क्या हो, जवाब क्या हो, सवाल क्या हो, अरूज क्या हो, जवाल क्या हो, निगाह रुखसार जुल्फ चेहरा निढाल क्या हो। बता के जाओ कि मेरी हालत पे चांदनी खिलखिला पड़ी तो मैं क्या करूंगा। बता के जाओ कि मेरी सूरत पे तीरगी मुस्कुरा पड़ी तो मैं क्या करूंगा। बता के जाओ कि तुमको कितना पुकारना है। बता के जाओ कि तुमको कितना पुकारना है, बिछड़ के तुझसे ये वक्त कैसे गुजारना है। उजाड़ना है या निखारना है, बदन को कितना संवारना है। बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता के जाओ कि लौटना भी है या तो फिर लौटना भी है या तो फिर मुझको बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता के जाओ कि लौटना भी है या बता के जाओ।
ही जाओ, चलो बेख्वाब हो जाए। आप सुन रहे हैं मस्त FM 103 के बराह रास्त लाहौर स्टूडियो से। मुझे मान मनसब कहते हैं और फेसबुक पे मान मनसब ऑफिशियल, जहां आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। जी हाँ, मान मनसब ऑफिशियल मेरा पेज है, यहाँ आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। अभी मैंने आगाज में बात की थी कि इंसान बातें करता है, बातें करना उसे पसंद है। बोलने का शौक है और बोलने का इस कदर शौक है कि हम देखते हैं हर आदमी हर दूसरे आदमी से हर वक्त कुछ ना कुछ कह रहा होता है ना। अल्फाज के वसी फैलाव में मानी मफकूद हों तो भी इंसान बोले जाता है। ये सोचे बिन कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इंसान पर बोलते बोलते एक वक्त ऐसा आता है जब वो थक जाता है, मेरी तरह खामोश हो जाता है, या फिर ऐसे होता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता या उसकी बात को समझने वाला कोई नहीं होता। फिर उसके पास बचता है अपना आप, तन्हाई, चंद यादें और उनसे बातें। वो अपने आप से खुद ही सवाल करता है, खुद ही उसका जवाब देता है। कभी आपने खुद कलामी की है? कभी कोशिश कीजिएगा, आपको अपने आप से जवाबात मिलेंगे, यकीन जानिए। खैर, बहुत अरसे के बाद जॉन एलिया मुझे याद आ रहे हैं। ये गम क्या दिल की आदत है? नहीं तो। ये गम क्या दिल की आदत है? नहीं तो। किसी से कुछ शिकायत है? नहीं तो। वो एक ख्वाब बेताबीर, उसको भुला देने की नीयत है? नहीं तो। किसी बिन किसी की याद के बिन, किसी बिन किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है? नहीं तो। किसी सूरत पे दिल लगता नहीं, हाँ, किसी सूरत पे दिल लगता नहीं, हाँ, तो कुछ दिन से ये हालत है? नहीं तो। हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर नदामत है? नहीं तो। तेरे इस हाल पे हैरत है सबको, तुझे भी इस पे हैरत है? नहीं तो। हुआ जो कुछ यही मकसूम था क्या? यही सारी हिकायत है? नहीं तो। अज़ियतनाक उम्मीदों से तुझको, अज़ियतनाक उम्मीदों से तुझको अमा पाने की हसरत है? नहीं तो। ये गम क्या दिल की आदत है? नहीं तो। किसी से कुछ शिकायत है? नहीं तो। किसी बिन किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है? नहीं तो। तेरी आवाज के साए तेरे होंठों के सराय,
किस कदर प्यार से जाने जहां रखा है दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ। वैसे बाज़-औक़ात वाकई ऐसा होता है, बड़े प्यार से कोई याद दिल पे हाथ रखती है और इंसान दिल पकड़ के बैठ जाता है ना। बहरहाल आपके पैगामात जो अब तक मुझे मौसूल हुए हैं साथ साथ शामिल करता हूँ। आप इतनी मोहब्बत चाहत से मुझे मैसेज करते हैं, अच्छा लगता है। महाजबीन इस्लामाबाद में मुझे सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अवैस हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। रिजवान अली साथ दे रहे हैं। जाहिद सरफराज हैं तन्हा दोस्त मुल्तान से। मरीना बिलाल आपका बहुत शुक्रिया। गुड़िया मासूम, मासूम बहुत शुक्रिया आपका। आसिम बलोच साथ हैं। वसीम जाफरी आपने फरमाइश की, अभी शामिल करता हूँ। और इकरा असलम मुल्तान से हमारे साथ। मलिक राशिद मुझे सुन रहे हैं फैसलाबाद से। मोहसिन खान, मोहम्मद अहमद साथ हैं। सामुल हक मुझे सुन रहे हैं लाहौर में, बड़े प्यारे से भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन राना यूएसए में साथ हैं। शेख कहती हैं कि आपने कहा है कि काम मुसलसल करने से इंसान थक जाता है, लेकिन दुख मुसलसल है और आपकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है। अच्छी बात है। कराची से आप सुन रही हैं समिया, बहुत शुक्रिया। असद नज़ीर ग्रीस से मुझे सुन रहे हैं। ये क्या बिछड़ना कि शाम होते ही अपने प्यारों में लौट आना, कभी जो लंबा सफ़र पड़ा तो मोहब्बतों का पता चलेगा। मोहम्मद जुबैर शुक्रिया आपका। काशिफ मुल्तानी साथ हैं। अहमद मैसेज कर रहे हैं, कहते हैं जी हमारी बातों से ही तो हमारी पहचान होती है। कैसी अजीब बात है कि हम बातों से पहचान करवाने वाले लोग बन गए हैं। हालांकि आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि कुछ ना भी बोलें तो लोग सुन लें। खैर, मेरा नजरिया कुछ और है। आप अपने रास्ते पे चलते रहें। खुरम शहजाद हमारे साथ हैं, दुबई से मैसेज कर रहे हैं। कहते हैं जी आप हमारी फैमिली की तरह हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जब कभी भी दुख हुआ आपकी आवाज ने जिंदा रखा, हौसला दिया। 8 साल से आप मुझे सुन रहे हैं। खुरम खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। इमरान हक हमारे साथ हैं। इब्तिसामुल हक बहुत शुक्रिया। समिया शेख बहुत शुक्रिया। अनूशे मोमिन हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। दानिश मुझे सुन रहे हैं। मोहसिन खान, एहतशाम आरिफ मुझे मैसेज कर रहे हैं। स्पेन से एहतशाम मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जाहिद अंसारी मदनी मैसेज कर रहे हैं।
मुझे लिंक दीजिए, मैं ये नज़्म सुना देता हूँ जिसकी फरमाइश आप कर रहे हैं। अनमोल अरहमा साथ हैं, कहते हैं जाने वाले बता के नहीं जाते, इंतज़ार हमेशा एक ही के हिस्से में क्यों आता है। जाने वाले अगर बताकर जाएं तो उनको रुकना पड़ सकता है, इसलिए जाने वाले कभी बता के नहीं जाते। उन्हें मालूम है कि कोई इस कदर शिद्दत से रोक सकता है कि रुकना पड़ सकता है, या फिर अगर रुका ना भी जा सके तो दिल पे बोझ लेकर जाना पड़ेगा। खैर, वसीम जाफरी साथ हैं, फरमाइश आपने की थी, मैं शामिल करने जा रहा हूँ ये गीत आपकी तरफ से। समिया आप सुन रही हैं, आपकी समातों की नज़र। जी हाँ, समिया कमल आपके लिए वसीम की तरफ से। तुम कहाँ हो जरा सदा तो तुम कहाँ हो जरा सदा तो दो, इससे आगे तो रास्ता ही नहीं। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार। तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। सांसों का सरगम, तेरी खुशबू तेरी प्रीत, याद आए मेरे नीत। जो तुझ पर लिखे थे वो सारे मेरे गीत, सारी खुशियां सपने मेरे हैं तेरे साथ। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। सुनी खाली रातें, रूखी फीकी बातें, हर आहट पे चौंकूं, तुझको हर सू देखूं, तुझको हर दम सोचूं, तुझको हर पल चाहूं। तेरे बिन तो जीवन मेरा है इंतजार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। सवरना मुझे कहना ओ सजना, मैं कैसी लगती हूँ मुझसे ये पूछना। गालों पे हाथ रखे मेरी बातों को सुनना, तेरी है ना आंखों पर आना मुझको प्यार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना।
वाकई जीना मुश्किल हो जाता है, मुहाल हो जाता है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और इसके सफर का जब इंसान आगाज करता है उसके पास कितने ही रास्ते होते हैं। वो चाहे तो कोई सा भी रास्ता इख्तियार कर सकता है, लेकिन होता कुछ यूं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते तर्क करता जाता है, छोड़ता जाता है, किसी अच्छे रास्ते की तलाश में, किसी बेहतर सफर की तलाश में, आसान सफर की तलाश में वो बहुत सारे रास्ते तर्क कर देता है। और फिर उसके पास जब वो देखता है तो एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता जो मुश्किल होता है। शायद हर इंसान के साथ ऐसा होता हो, लेकिन हो भी सकता है ना होता हो, या शायद हम गौर नहीं करते, हम समझने की कोशिश नहीं करते। कुशादा सड़कें कम होते हुए आखिरकार तंग गली तक आ जाती हैं, और ये तंग गली ऐसी है कि इंसान मुड़ भी नहीं सकता, ना वापस लौट सकता है और ना आगे जा सकता है। और ऐसे मुकाम पर इंसान बस यही सोचता है कि साथियों, जब ऐसा मुकाम आ जाता है जब इंसान के पास ना आगे बढ़ने को रास्ता बचता है, ना पीछे वापस मुड़ने को, तो वो यही सोचता है कि आधा रास्ता तय कर आया, अब क्या सोच रहा है आखिर। अनजानी मंजिल की जानिब चलता जाए या वापस मुड़ जाए राही,
सोच के भी अंदाज अजब है, सोच के ही आगाज किया था, 100 रस्तों में एक चुना था, और अब सोच ही रोक रही है। आगे भी कुछ तारीकी है, लौट के जाना भी मुश्किल है, सोच का सूरज डूब रहा है, ऐसे राही की मंजिल है, हो गए आधा रास्ता लगे गम भी, ऐसे राही की मंजिल है, आधा रास्ता। मेरे चित नूं कंबनी छिड़ गई, तैनू देखिया जदों जरा, सानू सारा ही जग वेखदा, हाँ मेरे हानिया, सानू सारा ही जग वेखदा, तेरा किद्दां हथ फड़ा,
सादिया बतूल हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। गुड़िया मासूम बहुत शुक्रिया। मलिक राशिद मुझे सुन रहे हैं। शफक बाबर, जिंदगी मैसेज कर रही हैं। जमाल शेख कराची से अनमोल रहमा, शुक्रिया आपका। मोहसिन खान, एहतशाम, आरिफ, वकार अली, मुल्तान से आमिर खान, जुनैद मलिक फैसलाबाद से साथ हैं। फरीहा शेख लाहौर में सुन रही हैं और इब्तिसामुल हक, हैदर अली, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जाहिद अंसारी मदनी, अनुश मोमिन, खुरम शहजाद, अस्मा यूसुफ, मोहम्मद जुहैर, मकसूद इकबाल, असद नज़ीर, समिया शेख, जमाल अहमद, मोहसिन राना, अरहमा एम, सलमान अली, अरहमान अनवर, हिबा शौकत, ताहिर खान, अहमद आर, वसीम जाफरी, गुड़िया मासूम, आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। ये वो पैगामात थे जो मुझे फेसबुक पे मौसूल हुए। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन्होंने मैसेजेस किए उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने खामोश रहकर सुना उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो सुनते सुनते कानों में हैंड फ्री लगाकर सो गए उनका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है। प्रोग्राम आप सुन रहे थे चलो बेख्वाब हो जाएं, मस्त एफएम 103 लाहौर के स्टूडियोज से। ये प्रोग्राम आप दोबारा सुनेंगे पीर की शब 2 बजे, और आप मुझे इसके अलावा सुना करते हैं जुमेरात की शब 12 बजे, जुमे की शब 12 बजे। तब तक के लिए छोड़े जा रहा हूँ आपकी आंखों में इंतजार, इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक ना एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना है। अपना और अपने दिल में बसने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मान मनसब को इजाजत दीजिए इसी शेर के साथ कि मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना, मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूं साहब।
देखना सीखा था